चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक बड़ा मेगा स्कैंडल तैयार। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कौन सी सियासी बिसाखियां फराहम कर दी गईं, कितनी नुकसानदेह, और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब परेशान क्यों, इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, मौसम बदला जा रहा है, इसको धुंधला किया जा रहा है। हालांकि इस वक्त अगर देखें तो बाहर बारिश है, खुनकी आ चुकी है, मगर सियासत का मौसम जो है वो उसमें स्मोग है, उसमें गहरा स्मोग है, जिसमें चेहरे धुंधलाए हुए हैं और जिसमें उस स्मोक के पार जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो मुकम्मल जिस पे इस वक्त धुंध छाई हुई है। कहीं कुछ नजर नहीं आता, अवाम बेताब है कि उस पार है क्या। नवाज शरीफ साहब परेशान क्यों हैं, कौन सी सियासी बिसाखियां और मेगा स्कैंडल, बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त अगर मैं बात करूं कि इस वक्त हमारे सामने जो बड़े चैलेंजेस हैं, वो सबसे हमारी गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी और आए दिन डॉलर के ऊपर जाती कीमत, लोगों के होश उड़ा देने वाली बाज़ार की कीमतें हैं जिस पर किसी की नज़र नहीं है। ये हमेशा मैं कहता हूँ, ना किसी सियासी पार्टी का, किसी सियासी जमात का मौजू है, ना मौजूदा हुक्मरानों का जो है अवाम मौजू है, क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों का अवाम से ताल्लुक़ ही नहीं है। ना उन्होंने वोट लेने जाना है, ना उन्हें अवाम से कोई काम पड़ना है। जिनका अवाम से ताल्लुक़ बनता है वो तो अपने मंशूर की बात ही नहीं करते। एक जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उन्हें वापस लाया गया है, मगर वो बताएं कि उनके पास कौन सा अलादीन का चिराग है। एक चिराग रगड़ रगड़ के जनाब इसहाक डार साहब इस मुल्क का और इस अवाम का बेड़ा गर्क करने के बाद सुना है कि दोबारा फिर इसी मनसब पर वो फैज़ किए जाएंगे, क्योंकि अपने ख़ानदान को हर अहम सीट पर बैठाना मकसूद है। उनको सियासी बिसाखियाँ फराहम कर दी गई हैं, उन पर भी मुकदमात हैं। दूसरी तरफ एक मेगा स्कैंडल जनाब पीटीआई के चेयरमैन कप्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। बड़ी अहम स्टोरी है जी, आप देखने से सुनने से ताल्लुक़ रखती है। मगर जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए आवाम से कता नज़र, आवाम की राय से कता नज़र उनको भरपूर किस्म की सपोर्ट फ्राहम की जा रही है। एक आने वाले वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल फ्राहम किया जा रहा है और उनको वैसी ही सियासी बिसाखियाँ फ्राहम कर दी गई हैं जैसा कि चेयरमैन पीटीआई ने अपनी हुकूमत को चलाने के लिए अपने साथ कुछ पार्टियां मिलाई थी, जो उन्हीं के ज़वाल का सबब बनी। उनमें एक पार्टी MQM, दूसरी बाप पार्टी। ये पार्टियां जो हैं उसी तरह से जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को फराहम कर दी गई हैं। ये वो बिसाखियाँ हैं जिनको जिस वक्त जी चाहे खींच लिया जाए तो आप मुंह के बल गिरते हैं, जैसा कि 2018 के बाद जो 2022 में चेयरमैन पीटीआई के साथ ऐसा ही हुआ। और बाहर इस वक्त आंधी तूफान है जी, शायद कोई चीज़ गिरी है, उसकी आवाज़ है। तो ऐसा ही शायद मुस्तकबिल में फिर किया जाएगा। ये तारीख दोहराती जाएगी और दोहराई जाती रहेगी, इसलिए कि इसका मेन कैरेक्टर जो है, इसके मेन किरदार खुद सियासतदान होते हैं। ये खुद सियासतदान ये स्टेज जो है तबाही का अपने लिए खुद सजाते हैं, फिर इसका शिकार होते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं और ये 75 सालों से खेल जारी है। मगर नवाज शरीफ साहब परेशान क्यों हैं? चेयरमैन पीटीआई की एक तरफ मेगा स्कैंडल और एक तरफ इतनी भरपूर सपोर्ट के बावजूद नवाज शरीफ साहब परेशान क्यों हैं? परेशान हैं अवाम का वो चेयरमैन पीटीआई से इजहार यकजहती, वो बढ़ती हुई मकबूलियत
जो तमाम तर सपोर्ट हासिल होने के बावजूद, हुकूमती मशीनरी के साथ रखने के बावजूद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चैन नहीं लेने देती। आप इन लोगों को तोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में दाखिल कर रहे हैं। आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है उनके साथ कोई नहीं आ रहा। अगर बात करें परवेज़ खटक साहब की, तो ये सारे वो बैसाखियाँ हैं जो जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ सूबों में हुकूमतें बनाने के लिए फराहम की जाएंगी और जब जी चाहेगा खींच लिया जाएगा। इसलिए कि बैसाखियाँ फराहम करने वाले उनके हाथ में होती हैं, उनका कंट्रोल जब जो चाहें खींच लेंगे। नवाज शरीफ साहब को ये बात परेशान की जा रही है कि मेरे साथ अगर अवाम नहीं होती, अगर मैं बैसाखियों के बल पर इक़्तिदार में आता हूँ तो जी जब खींचेंगे तो मेरा क्या हाल होगा। एक तरफ तो वो है जिसकी बैसाखियाँ खींचेगी, वो जेल में है, वो पाकिस्तान में रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, 200 मुकदमात भी फेस कर रहा है। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये परेशानी खाई जाती है अंदर ही अंदर कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, बैसाखियाँ छीनी गई, मुझे जेल में डाला गया, ना 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 बाबा, वहाँ ना बर्गर आएंगे, ना फज्जे के पाए आएंगे, वहाँ पर जो है मैकडॉनल्ड के नाश्ता आएगा, तो वहाँ के बर्गर कौन खाएगा, कैसे खाएगा। ये परेशानी है, लाहक है। अवाम की सपोर्ट जब तक हासिल नहीं होगी, कोई सियासी पार्टी, चाहे तरीन साहब हों, चाहे खटक साहब हों, चाहे कोई भी हो, अवाम की हमायत के बगैर ना कोई अदारा मुस्तहकम हो सकता है, ना कोई सियासी पार्टी, ना कोई मुल्क मजबूत हो सकता है। अब आते हैं जी मेगा स्कैंडल। चेयरमैन पीटीआई की ज़ात के ऊपर उछाला गया कीचड़ जो है, घड़ी चोरी का इल्ज़ाम, चोर कहलाना मकसूद था, दिल की आरज़ू पूरी करनी थी, दिल को सुकून और चैन के लिए उसको चोर लगाना मकसूद था, मगर अवाम उसको चोर मानने के लिए तैयार नहीं। एक तोशाखाना केस में उसको सज़ा दी जाती है। यही केसेस जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब पर हैं। इन्हें क्यों नहीं सज़ा सुनाई जाती? इन्हें तो क्लीन चिट दे दी जाती है, इसलिए कि चिट्ठे सारी क्लीन इन्हीं के लिए बनी है, इन्हीं को जारी करनी है। मज़ीद चिट्ठे तैयार हैं और वो भी जारी कर दी जाएंगी। अदलिया है जहाँ से कोई इंसाफ नहीं मिलता, मगर वहाँ पर चेयरमैन पीटीआई को टारगेट करने के लिए झूठे मुकदमात बनाने के सारे लवाजमात मौजूद हैं। मेगा स्कैंडल फराह गोगी की वसातत से आया जनाब कि वो फराह गोगी वो चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन थी और वो जो करप्शन करती थी उसमें चेयरमैन पीटीआई शामिल थे। डायरेक्ट तो कोई स्कैंडल मिला नहीं, डायरेक्ट अकाउंट से करप्शन मिली नहीं, डायरेक्ट कहीं इन्वॉल्वमेंट मिली नहीं। तो कहा गया है जनाब कि आमदन से ज़ायद असासे जो हैं फराह गोगी ने 3 सालों में बनाए हैं। उनके पता नहीं कितनी कंपनियों में डायरेक्टरशिप शो की गई है। वो कौन है कौन नहीं, उसने करप्शन किया, उसको सज़ा ज़रूर दें। हर करप्ट बंदे को सज़ा मिलनी चाहिए। आमदन से ज़ायद असासे तो इसाक डार साहब के भी हैं, नवाज शरीफ साहब की हैं, मरियम साहबा के हैं। एक तरफ तो आप पूरी लाइन जो है उसके आमदन से ज़ायद असासों को आपने बिल्कुल ठप कर दिया है, और दूसरी तरफ आप जो है अगर कोई करप्शन की है फराह गोगी, उसके खिलाफ तहकीकात करें, उसके असासों को मंजमद करें, उसके खिलाफ बड़े एक्शन लें। मगर क्या ये ज़रूरी है कि इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए चेयरमैन पीटीआई को इसके साथ नत्थी किया जाए? मगर चूंकि अदालतें और निज़ाम चलाने वालों के हाथ में है, इंतकाम है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये आग कहाँ जाकर रुकेगी? अवाम का कौन पुरसाने हाल होगा? दुनिया के हालात क्या बनते जा रहे हैं? यहाँ एक शख्स को सज़ा देने के लिए उसके मुस्तकबिल को, तारीख को, उसको यहाँ तक कि उससे ज़िंदगी से ख़त्म करने के लिए, उस जमात की गद्दार बनाने के लिए यहाँ पर सारे लवाजमात तैयार हैं। ये है पाकिस्तान का निज़ाम। इसे कौन बदलेगा? अल्लाह ही जाने। बारिश भरपूर किस्म की हो रही है, अब्र रहमत बरस रही है, मौसम बदलता जा रहा है, उनकी आ चुकी है। और यहाँ पर देखते हैं कि खुशगवार मौसम पाकिस्तान सियासत का और मुस्तकबिल का कब देखते हैं। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।